मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने पर पाटन में मनाया ब्लैक डे। पाटन के आत्मानंद चौक में कांग्रेसियों ने जलाया पीएम मोदी का पुतला। कांग्रेसियों ने की खूब नारेबाजी। कांग्रेसियों द्वारा लगाए आग को नहीं बुझा पाई पुलिस। कांग्रेसियों ने कहा, हो रही है लोकतंत्र की हत्या। खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद सदस्यता समाप्त होने पर पाटन में कांग्रेसियों का आक्रोश पीएम मोदी के खिलाफ देखने को मिला। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके बाद पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के समय पुलिस द्वारा कांग्रेसियों से पीएम मोदी का पुतला छीनना चाहा, मगर असफल रहे। पुतला को जलाकर उसे लाठी पीटते रहे, मगर पुलिस भी नहीं बुझा पाई आग। आइए जानते किसने क्या कहा। राहुल गांधी जी पूरे देश के लोगों को संदेश दिया कि डरो मत। तो अडानी की चर्चा से भागने के लिए वो तमाम प्रकार के कवायद हो रहे हैं। और अभी जो सदस्यता रद्द की है उसमें इतनी हड़बड़ी क्या थी? कल ही फैसला आया। फैसला का अपलोड होने में समय लगता है, फिर ट्रांसलेट होने में समय लगता है, लेकिन सारे कुछ आनन फानन में करके, क्योंकि आपको उद्देश्य ये था डराना, और राहुल जी उस मिट्टी के बने हैं जिसे आप डरा नहीं सकते। बता दें कि राहुल गांधी सिर्फ सांसद नहीं थे, बल्कि बीजेपी विरोधी राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने से देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। खादी ग्रामोद्योग के सदस्य व पाटन के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेमंत देवांगन ने कहा कि कांग्रेसियों को किस कारण से पुतला दहन करने की जरूरत पड़ी। राहुल गांधी जी के साथ जो अमानवीय कृत्य नरेंद्र मोदी ने अपने शासन का दुरुपयोग करते हुए किया है, उसके विरोध में आज हमने पुतला दहन किया है। हमारा देश भारतीय किस्म के अंग्रेज़ों के जकड़ में आ गया है। देश क्रमशः गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है, और हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सच का सहारा लेते हुए पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पैदल यात्रा की, तो स्वाभाविक है कि मोदी की सरकार हिलने लगी थी। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत बढ़िया ट्वीट किया है कि जो डरा हुआ आदमी रहता है, जो अंदर से घबराया हुआ आदमी रहता है, जो अंदर से भयभीत रहता है, वही आतंक फैलाता है। इस आतंक का दंश आज हमें पाटन में देखने को मिला है मित्रों। और आज तो पाटन सुलगा है, आप ये मान के चलिए कि कल पूरा देश सुलगेगा, और देश एक अस्थिरता की कगार पर आ गया है। और निश्चित रूप से मोदी की तानाशाही रवैये के कारण हम सब अलग अलग तरीके से जकड़े जा रहे हैं। प्रेस और मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उद्योगपतियों के हाथ में बिका हुआ है हमारा प्रधानमंत्री। आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। आप अगर मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल दें तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि वो दौर था कि महात्मा गांधी के खिलाफ भी लोग बोलते थे, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी लोग बोलते थे, लेकिन वो बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। वो अगर अच्छा काम करते थे तो अपनी आलोचना सहना और सुनना भी जानते थे। लेकिन इस आदमी में, ये डरा हुआ आदमी, एक घबराया हुआ आदमी इतना आतंकित है कि उसके खिलाफ अगर एक वाक्य भी आप बोल दोगे तो आप जेल में डाल दिए जाओगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अपेक्स बैंक के डायरेक्टर किसान नेता राकेश ठाकुर ने कहा कि देखिए, आज हम लोग पुतला दहन किए नरेंद्र मोदी का। इसका कारण एक ही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सीधा सीधा जो विपक्षी है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो एक बात बोलूँगा, कर्नाटक में एक विधायक के लड़के के यहाँ 40 लाख रुपया पकड़ाता है, उसके बाद उसके घर में 8 करोड़ रुपया पकड़ाता है, दूसरे दिन उसको जमानत मिल जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का है करके उसको जमानत मिल जाता है। एक मोदी करके सरनेम लेके अगर कर्नाटक के 2019 चुनाव में राहुल गांधी जी बोले, क्या गलत बोले? नीरव मोदी जो 1 लाख करोड़ रुपया लेके भाग गए,
ललित मोदी 250 करोड़ रुपया लेके भाग गए, मेहुल चौकसी 7,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए। अगर मोदी सरनेम से अगर बोल दिए तो क्या गलत बोले? आपने कितना गलत बात बोले नरेंद्र मोदी जी? आपने तो यहाँ तक के बोले सोनिया गांधी जी के बारे में बोले, विधवा के बारे में बोले, इटली के रहने वाली बोले, उस महिला के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया। आपने राहुल गांधी जी को पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया, रेणुका सिंह को आपने सुर्पनखा बोला, तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? और आप एक मोदी जो गलत किया, जो देश के जनता का पैसा लेके भाग गया, उसके खिलाफ अगर मान लो बात राहुल गांधी जी बोले हैं तो आप दबाव पूर्वक कोर्ट को मजबूर करके आप उनको सज़ा दिलवाते हैं। ये गलत बात है। ये लोकतंत्र की सीधा हत्या है। जिस गांधी परिवार ने, जिस नेहरू परिवार ने इस देश को सींचा है, इस देश को 70 साल तक चलाया है, जिन्होंने इस देश के लिए समर्पित हुए हैं, इंदिरा गांधी जी बलिदान दिए हैं, राजीव गांधी जी देश के लिए बलिदान दिए हैं, उस परिवार के ऊपर अटैक करके राहुल गांधी जी का लोकसभा में सदस्यता आप ख़त्म करने का काम जो कर रहे हैं, आने वाला समय एक कांग्रेसी, देश के एक आदमी राहुल गांधी बन के खड़ा होगा और ये नरेंद्र मोदी के तानाशाही जो हिटलरी जो चाल चल रहे हैं उसको खत्म करने का काम देश के हमारे एक युवा, एक कांग्रेसी राहुल गांधी बन के अपना काम करेंगे और इस नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज उसी के कारण हम लोग ने जो लोकतंत्र का जो हत्या हुआ है, राहुल गांधी जी का जो सदस्यता खत्म किया है, उसके खिलाफ में आज हम लोग सब पाटन कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलके आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने से देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि देश के लोकप्रिय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। गुरुवार 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। वहीं पुतला दहन को रोकने पुलिस ने भी जद्दोजहद की। जलते पुतले पर पानी फेंका गया, लेकिन पानी से कांग्रेसी जरूर भीगे, लेकिन पुतला जलता ही रहा। इस बीच कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए करण साहू के साथ पाटन से संतोष देवांगन की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।